नमस्कार। आज हम दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की जो भर्ती निकली है 509 पद, उस पे थोड़ी गहराई से बात करेंगे। और खास तौर पे ये हमारे पूर्व सैनिकों मतलब एक्स सर्विसमैन के लिए एक बहुत बड़ा मौका लग रहा है। हमारे पास दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल पूर्व सैनिक भर्ती मार्गदर्शिका से कुछ जानकारी है, तो आज का मकसद यही है कि समझें कि इसमें क्या खास है, पूर्व सैनिकों को क्या फायदे मिल रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और ये मौका सिर्फ इसलिए बड़ा नहीं कि 509 पद हैं। इसमें देखिए पूर्व सैनिकों के लिए 10% सीटें रिजर्व है, यानी करीब 50 सीटें। और ये सिर्फ कोटा नहीं है, ये दिखाता है कि दिल्ली पुलिस उनके अनुभव, उनके अनुशासन को कितना महत्व दे रही है। अच्छा, तो मतलब उनके स्किल्स की भी कदर है। चलिए तो फिर फायदों पे आते हैं सीधे। सबसे पहली चीज जो मुझे दिखी वो है एप्लीकेशन फीस। सामान्य और ओबीसी के लिए तो 100 रुपए है, लेकिन पूर्व सैनिकों, एससी, एसटी और सभी महिला उम्मीदवारों के लिए ये बिल्कुल मुफ्त है। हाँ, ये एक अच्छी बात है, कोई एंट्री बैरियर नहीं है एक तरह से। और फिर जो सबसे जरूरी चीज शायद है, वो है उम्र में छूट, आयु सीमा। देखिए वैसे तो ये 18 से 27 साल है, हाँ, सामान्य तौर पे। पर पूर्व सैनिकों के लिए यहाँ काफी रियायत है। जो यूआर या ईडब्ल्यूएस से हैं, उन्हें करीब 3 साल की छूट, ओबीसी वालों को 6 साल तक, और एससी एसटी के पूर्व सैनिकों को तो 8 साल तक की छूट मिल सकती है ऊपरी आयु सीमा में। अरे वाह। और इतना ही नहीं, उनकी जो मिलिट्री सर्विस की अवधि है, जितने साल उन्होंने सेवा दी, वो उनकी असल उम्र से घटाई भी जाती है। अच्छा, तो डबल फायदा हो गया एक तरह से। ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब ज्यादा अनुभवी लोग भी अप्लाई कर पाएंगे। अच्छा, योग्यता क्या चाहिए? 12वीं पास तो हो गई? हाँ बिल्कुल, कम से कम 12वीं पास होना जरूरी है, और साथ में कंप्यूटर पर टाइपिंग आनी चाहिए और बेसिक कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। आजकल ये तो हर जगह मांगते हैं। हाँ हाँ, वो तो है। पूर्व सैनिकों के लिए एक और जरूरी बात यह है कि अगर उन्हें आरक्षण या दूसरी छूट लेनी है, तो अपने सर्विस वाले कागजात जैसे सर्विस सर्टिफिकेट, डिस्चार्ज बुक, ये सब अपलोड करने होंगे। वो तो प्रूफ के लिए जरूरी होगा। हाँ, उसी से पात्रता साबित होगी। ठीक है, तो पढ़ाई और कंप्यूटर स्किल हो गए। अब पुलिस की नौकरी है तो फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी होंगे। क्या उसमें भी कुछ अलग है पूर्व सैनिकों के लिए? हाँ, उसमें भी थोड़ी रियायतें हैं, शायद उनकी सर्विस और उम्र को ध्यान में रखकर। जैसे पुरुषों के लिए नॉर्मल हाइट 170 सेंटीमीटर्स चाहिए होती है, हाँ। लेकिन पूर्व सैनिकों के लिए ये 165 सेंटीमीटर्स है, और सीने के माप में भी कुछ छूट है। पर यहाँ एक बहुत जरूरी बात है ध्यान रखने वाली। क्या? जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, पीईएनएमटी, जिसमें दौड़, लॉन्ग जंप, हाई जंप होता है, हाँ हाँ। उसमें छूट मिलेगी या नहीं, ये पक्का नहीं है। ये भर्ती का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा ना, उसी में साफ होगा। कई बार उसमें छूट नहीं भी मिलती। क्राइटेरिया पूरा करता है तो फिर सिलेक्शन कैसे होगा? क्या क्या स्टेप्स हैं? इसमें देखिए मोटे तौर पर 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले एक कंप्यूटर पर परीक्षा होगी, सीबीटी। इसमें आपका जनरल नॉलेज, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और कंप्यूटर के सवाल होंगे। ये बहुत जरूरी है। ये तो मेन फिल्टर होगा। बिल्कुल। जो इसे पास करेंगे उनका फिर फिजिकल टेस्ट होगा, यानी पीईएनएमटी। तीसरा स्टेप है टाइपिंग टेस्ट या कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट। और आखिर में आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे और मेडिकल होगा। तो मतलब जो रिटन एग्जाम है, सीबीटी और टाइपिंग टेस्ट, ये तो सबको ही देना है, इसमें कोई छूट नहीं। बिल्कुल सही। उम्र में छूट मिल गई, फिजिकल स्टैंडर्ड में मिल गई, लेकिन सीबीटी और टाइपिंग टेस्ट ये सबके लिए अनिवार्य हैं। इसमें कोई रियायत नहीं है। इससे ये पक्का होता है कि जिसे नौकरी मिल रही है उसमें वो स्किल्स हैं जो चाहिए। समझ गया, ये तो ठीक भी है। अच्छा, और ये सब पार करने के बाद जब नौकरी मिलती है तो सैलरी वगैरह कैसी है? ये भी तो एक बड़ा मोटिवेशन होता है। हाँ जरूर, ये लेवल 4 की जॉब है, तो बेसिक पे जो है वो 25,500 रुपए से शुरू होती है और 81,100 रुपए तक जाती है। अच्छा। और इसके ऊपर आपको महंगाई भत्ता यानी डीए, मकान किराया भत्ता, एचआरए और भी कई अलाउंस मिलते हैं। अच्छा। दिल्ली जैसे शहर में ये सब मिला के एक ठीक-ठाक सम्मानजनक सैलरी बन जाती है। तो एक स्टेबल सरकारी नौकरी तो है ही, साथ में सैलरी पैकेज भी आकर्षक है। एक सुरक्षित भविष्य तो है ही। तो कुल मिलाकर देखें तो ये पूर्व सैनिकों के लिए वाकई एक बहुत ही सुनहरा मौका लग रहा है। रिजर्व सीटें हैं, एप्लीकेशन फीस नहीं है, उम्र और फिजिकल में भी छूट है। ये सब इसे काफी खास बनाता है। जो लोग एक अच्छी सेटल्ड नौकरी ढूंढ रहे हैं फौज के बाद, उन्हें इस पर जरूर सोचना चाहिए। हाँ, मौका तो बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी है कि क्या उम्मीदवार, खास तौर पे पूर्व सैनिक, सिर्फ इन छूटों पर ही फोकस कर रहे हैं या फिर उन चीजों पर भी उतनी ही मेहनत कर रहे हैं जहाँ कोई छूट नहीं है, जैसे सीबीटी और टाइपिंग?
ये बात तो है। मेरा मानना है कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। ये समझना कि असल मुकाबला कहाँ है। सिर्फ योग्य होना काफी नहीं है।